Hello everyone. So today we are going to again deal with same content properties of ITF और आज की डेट में हम यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इन जो है प्रॉपर्टीज़ को सिंप्लीफाई कर रही हैं, हम इनको यहाँ पे वेरीफाई कर रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो हमें दिया गया है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इट इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, नॉन नेगेटिव। लेकिन अगर यही कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई है तो आपके पास वहाँ पे वो दो कंडीशंस लिखी गई हैं, तो उनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखते हैं। फाइन। तो जैसे आपके पास यहाँ पे पहला पार्ट है, हम यहाँ पे पहले आइडेंटिटी को लेके चलते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो हमने यहाँ पे जो वेरीफाई करना है हम इसकी बात करते हैं। हमने यहाँ पर ये वेरीफाई करना है, दैट इज समथिंग आई नीड टू वेरीफाई। अब इसके वेरिफिकेशन के लिए आप एक काम करो, आप यहाँ पे सबसे पहली बात वही काम, आप यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स को a मान लो और कोस इनवर्स y को आप यहाँ पे b मान लो। अब आपको पता है कि जो आपके पास ये जो कोसाइन है, कोसाइन का ग्राफिकल, कोस इनवर्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 1 है, यहाँ पे मेरे पास कहीं पे -1 है। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे होगा, यू कैन से अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे इंक्रीज कर दूँ तो दिस इज़ योर पाई बाई 2 एंड दिस वन इज़ योर पाई। तो पाई बाई 2 पे 0 1 एंड देन यहाँ पे -1। तो डेट इज समथिंग लाइक यू कैन से दिस वन। ये आपके पास यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था कोसाइन के लिए। एंड मोरओवर अगर आपको याद हो कोस इनवर्स के लिए रादर, ओके, कोस इनवर्स यहाँ पे आई वांट टू मेक इट करेक्ट, इट इज फॉर कोस इनवर्स। एंड देन वन मोर थिंग, जो आपके पास ये कोस इनवर्स है इसका जो डोमेन होता है दैट इज -1 to 1। एंड देन जो आपके पास यहाँ पे इसका आपके पास आपने रेंज लिया था वो यहाँ पे क्या था, 0 to पाई। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं इट वाज 0 to पाई। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे मॉडिफाइड जो था कोसाइन के लिए हमने डोमेन लिया था। एंड देन अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे क्या किया था, फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करके वहाँ पर कोस इनवर्स को जनरेट किया था। ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, आपको पता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कोस इनवर्स एक्स, अब हमने यहाँ पे एक कर लिया। ओके, अब बहुत सारे प्रूफ कर चुके हैं तो अब आपको आइडिया, तो मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। सुनो यहाँ पे, अगर कोस इनवर्स एक्स एक कुल है, अब यहाँ पे एक्स क्या है आपके पास, जो कंडीशन है वो क्या है, एक्स आपके पास नॉन नेगेटिव है, वाई यहाँ पे नॉन नेगेटिव है। तो अगर आपके पास यहाँ पे x नॉन नेगेटिव है, x नॉन नेगेटिव का मतलब यू आर ऑन दिस साइड। तो अगर आपके पास यहाँ पे x नॉन नेगेटिव है तो आपके पास यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, बिटवीन, यू कैन चेक 0 एंड पाई बाई 2। ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, ये चेक कर सकते हो, बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू लाई करेगी, रिमेंबर इट। तो जो a है, a आपके पास यहाँ पे जो बिलोंग करेगा इट विल बी बिलोंगिंग टू 0 to पाई बाई 2। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। तो जो a है, a आपके पास यहाँ पे 0 to पाई बाई 2 को बिलोंग कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, तो ओके, तो ये पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ये चेक कर सकते हैं, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे कोस इनवर्स y को यहाँ पे b लिया है, अब y भी यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंगली b यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। फाइन। अब यहाँ से आपके पास जो अगला कंसेप्ट है, ये देखो, क्योंकि कोस इनवर्स x आपके पास यहाँ पे एक इक्वल है, तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई, कोस ऑफ a। एंड देन कोस इनवर्स y आपके पास यहाँ पे ये क्या है, b के इक्वल है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, कोस ऑफ b। अब हमारे पास यहाँ पे कोस ऑफ a कोस ऑफ b पड़ा है, तो अब आप यहाँ पे क्या करो, अब आप यहाँ पे साइन ऑफ a साइन ऑफ b निकाल के देखो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a, लुक, जो साइन a होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर a। तो ये क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड देन व्हाट अबाउट साइन बी, तो साइन बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो ये हो गया साइन ए और साइन बी का काम। अब हमारे पास यहाँ पे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है, ये है किसमें, कोसाइन में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट वी कंसिडर कोस ऑफ ए प्लस बी। तो कोस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी minus of sin a sin b, and accordingly what do we get, now look what is the value of cos of a, cos of a हमारे पास यहाँ पे क्या है, x के इक्वल है, cos of b यहाँ पे क्या है, y के इक्वल है, तो x into y। what is the value of sin of a, sin of a का वैल्यू क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे क्या है, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो डेट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। तो यहाँ पर अब आपके पास जो मेजर बात है वो यहाँ पे क्या है, ये जो मेरे पास यहाँ पे cos of a प्लस बी है, cos of a प्लस बी यहाँ पे इसके इक्वल आ गया। अब अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे कोस इनवर्स के साथ ऑपरेट किया
तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। नाउ इफ यू रिमेंबर, आपको बताया गया था कोस इनवर्स के रिगार्डिंग कुछ एक वर्किंग कॉन्सेप्ट थी, है ना। ये देखो कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा, थीटा के इक्वल कब होता है, जब आपके पास थीटा किसको बिलोंग करता है, माइनस सॉरी ये किसको बिलोंग करता है आपके पास यहाँ पे 0 to पाई को। दैट वाज व्हाट यू वर बीइंग टोल्ड। तो कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 and पाई, है ना। तो ये था हमारे पास यहाँ पे। अब हमने चेक करना है, मतलब यहाँ पे मैं कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स कोस ऑफ ए प्लस बी को मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ। कब, अगर ए प्लस बी आपके पास यहाँ पे इसको बिलोंग करता है तो। नाउ दैट इज व्हाट वी नीड टू चेक कि क्या यहाँ पे ए प्लस बी इसको बिलोंग करता है कि नहीं। आई होप नाउ यू आर गेटिंग योर आंसर्स हियर। अब आप चेक करो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए है, ए किसको बिलोंग करता है, बिटवीन 0 and पाई बाय 2। जो बी है, बी किसको बिलोंग करता है, बिटवीन 0 and पाई बाय 2। तो a प्लस बी यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा, पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई आ गया। तो मतलब जो आपके पास a प्लस बी है, a प्लस बी किसको बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई, एंड दैट इज समथिंग इज द रिक्वायरमेंट। ओके, यही आपका रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ पे a प्लस बी किसको बिलोंग करना चाहिए, a प्लस बी शुड बी बिलोंगिंग टू 0 to पाई, एंड दैट इज समथिंग नाउ यू आर गोइंग टू गेट। ओके, यही वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है, ये मेरे पास यहाँ पे 0 to पाई यहाँ पे बन रहा है। फाइन, तो जब आपके पास ये यहाँ पे एंगल 0 to पाई रेंज में, तो व्हाट आई कैन से नाउ, a प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई माइनस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट। ये वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे। अब जब आपने ये टास्क यहाँ पे खत्म किया, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, लेट यू चेक। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, व्हाट इज a रेफरिंग टू कोस इनवर्स x, देन व्हाट इज b रेफरिंग टू कोस इनवर्स y। तो दिस कंप्लीट वैल्यू नाउ इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस यहाँ पे क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। प्लीज वेट वेट अ मिनट। हेलो हेलो सर, मैं ना आपको आधे घंटे में बात करता हूँ। मैं ना एक्चुअली लेक्चर लगा रहा था यहाँ पे, हाफ एन आवर में, पक्का श्योर। मैं सर मैं करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, पक्का श्योर। हाँ जी, थैंक यू। तो अब हमारे पास यहाँ पे आगे क्या है, इसको चेक करते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउ वी नीड टू वेरीफाई कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो मेरी बात को समझो। यहाँ पे शुरुआत फिर हम वैसे करके चलेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो बिगनिंग है, जो आपने वेरीफाई करना है, पहले बात समझ लो। यहाँ पे दोनों जगह पे एक्स और वाई क्या है, फिर से नॉन नेगेटिव है, ठीक है। वो कंडीशन को छोड़ो जो सबसे बाद में दी है, उसको बाद में देखेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने कोस इनवर्स एक्स को ए एज्यूम करना है, कोस इनवर्स वाई को यहाँ पे क्या एज्यूम करना है, बी, जैसे मैंने यहाँ पे पहले केस में एज्यूम किया था, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई यहाँ पे नॉन नेगेटिव है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, तो ए किसको बिलोंग करेगा, 0 to पाई बाय 2, बी किसको बिलोंग करेगा, 0 to पाई बाय 2। तो मतलब ये कंसेप्ट तो यहाँ तक ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब क्योंकि कोस इनवर्स एक्स यहाँ पे एक इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कोस ऑफ ए, वाई की वैल्यू क्या आएगी, कोस ऑफ बी। तो जब मैं सेकंड पार्ट की बात करूंगा, सेकंड पार्ट में ये भी एज्यूम करेंगे, ये भी ओके है, ये भी ओके है, एंड देन एक्स इक्वल टू कोस ऑफ ए, वाई इक्वल टू कोस ऑफ बी, अकॉर्डिंगली आई विल बी गेटिंग साइन ए एंड साइन बी विद मी। ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो ये सब कुछ आपका यहाँ तक जेन्युइन वे में चल रहा है। अब चलते हैं आगे। अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज समथिंग वेरी यू नीड टू बी केयरफुल। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपके पास यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, अब आपने क्या करना है, अब आपने बीच में माइनस साइन लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक अब आपके पास यहाँ पे क्या है, जो कोस ऑफ ए माइनस बी है, कोस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ऑफ ए की वैल्यू एक्स है, कोस ऑफ बी की वैल्यू क्या है, वाई है। ये वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड सच एन एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग हियर, एक्स वाई प्लस रूट एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी यही आ रहा है, तो मतलब एक्सप्रेशन तो बन रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ कोस इनवर्स के साथ ऑपरेट कर दूं, तो जैसे हमने पहले हर एक सम में किया है, ये आ गया, दैट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। इसको मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ए एज्यूम करके रख लेता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से आपका जो टास्क है वो फिर वही चलेगा। आपको यहाँ पे
ये एंगल का कंफर्मेशन करना है कि एंगल क्या आपके पास यहाँ पे 0 to पाई के बीच में आता है कि नहीं। दैट इज समथिंग नाउ वी नीड टू चेक। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको वर्कआउट करना चाहते हो तो इसको वर्कआउट करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सुनो, जो ए है, ए आपके पास यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, ए आपके पास क्लियरली 0 एंड π/2 के बीच में है, और जो बी है, बी भी आपके पास यहाँ पे क्या है 0 एंड π/2 के बीच में है। तो शायद हमने प्रीवियस मॉड्यूल में भी बात की थी जब हमारे पास वहाँ पे sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y था। आई नीड टू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे a माइनस बी क्या आएगा, व्हाट इज नाउ a माइनस बी गोइंग टू रिप्रेजेंट, आप चेक करके चलो। अगर मैं a माइनस बी की बात करता हूँ तो a माइनस बी का अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा। अगर आप यहाँ पे a माइनस बी का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो a का मिनिमम वैल्यू उठाओ, ठीक है, और b का मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज नाउ a माइनस बी, a का मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है, b का मैक्सिमम वैल्यू क्या है π/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस π/2 माइनस π/2। और अगर मेरे को यहाँ पे a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a का मैक्सिमम वैल्यू एंड b का मिनिमम वैल्यू। तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा π/2 माइनस 0, मतलब ये क्या आ गया π/2 आ गया। दैट इज ऑल वी आर गेटिंग हियर। फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे ये बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो मेरे पास a माइनस बी है, मतलब a माइनस बी आपके पास यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। अब ये दो पार्ट, ये जो है आपके पास यहाँ पे इसको बिलोंग करता है। नाउ दिस इज समथिंग नॉट गुड एनफ, बिकॉज आपके पास ये जो है, ये आपके पास इसका सबसेट तो नहीं है, कम से कम इसका सबसेट तो नहीं है। फाइन, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब इस इंटरवल को यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अब वो जो दो पार्टीशंस है वो मैं यहां पे कैसे डिवाइड करके चलता हूं उसको हम देख के चलते हैं, बड़े आराम से समझ के चलिएगा जो मैं बोल के चल रहा हूं। यहां पे देखो, ये मेरे पास यहाँ पे इंटरवल आ चुका है, ये इंटरवल अब यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है, तो मतलब फिलहाल के लिए अगर मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों को डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकता, बट हमने यहाँ पे इसको काम करने लायक बनाना है। अब अगर आप इसको काम करने लायक बनाना चाहते हो तो तरीका क्या है, ये जो माइनस π/2 टू π/2 का इंटरवल है, ओके, ये आपके बेसिक्स हैं सॉलिड वाले, यहाँ तो याद रखना, यहाँ पे इसके बीच में एक एलिमेंट यहाँ पे क्या है 0 भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है इस इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो क्या माइनस π/2 टू 0, एक यहाँ पे 0 टू π/2। अब मेरी बात को समझ के चलेगा, अगर मैंने यहाँ पे 0 टू π/2 इंटरवल लिया तो जब तक आपके पास यहाँ पे जो a माइनस बी की वैल्यू है, सुनो, जब तक a माइनस बी की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आ रही है तो 0 से π/2 इज समथिंग सबसेट ऑफ 0 टू पाई, तो इट मीन मैं यहाँ पे कोस इनवर्स को कोस से कैंसिल कर सकता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं इन दोनों को देखो, मैं यहाँ पे कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा को थीटा कब लिखूंगा, जब थीटा किस में लाई करता है 0 टू पाई, ये बात हो रही है। तो अगर a माइनस बी, आपका ये जो a माइनस बी है ये 0 से π/2 के बीच में आ रहा है, देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो आपके पास पहला केस तो ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि बिटवीन यहाँ पे क्या है 0 टू π/2, ओके। आपके पास ये जो कोस इनवर्स कोस ऑफ a माइनस बी है दैट इज गोइंग टू बी a माइनस बी। अब सेकंड सिचुएशन यहाँ पे ये है माइनस π/2 टू 0। नाउ बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पार्ट। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके चलता हूँ जैसे हमने साइन के केस में लिया था। अब समझ के चलना, मान लो मैंने माइनस π/2 और 0 के बीच में कोई भी एंगल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सम यहाँ पे दिया, जैसे है यहाँ पे कोस इनवर्स कोस ऑफ लेट इट बी माइनस π/6, ये मैंने नंबर लिया कोई भी, ये मैंने यहाँ पे एंगल ले दिया। ये एंगल कहाँ पे ले करता है, बिटवीन 0 एंड माइनस π/2। नाउ मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको सोल्व करके दो। हाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट, व्हाट डू यू थिंक, इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। आपको पता है कि कोसाइन क्या है, इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा कोस इनवर्स, ये क्या बन जाएगा कोस ऑफ π/6 एंड अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट। अब आपके पास ये जो एंगल है ये π/6 आपके पास कहाँ पे आ गया, बिटवीन 0 एंड पाई, तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू π/6, सिंपल। तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। मैं कोई भी एंगल लेके चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस π/2 और 0 के बीच में कुछ भी लेके चलता हूँ, एनीथिंग कैन बी टेकन। लाइक अगर मैंने आपको यहाँ पे कहा y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ऑफ लेट इट बी माइनस π/4, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा कोस ऑफ π/4। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये जो π/4 है डेट इज गोइंग टू बी इन दैट पर्टिकुलर रेंज, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी π/4। तो मीन, अब मेरी बात को समझ के चलना, अगर यहाँ पे एंगल x था, ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल क्या है x है, तो रिजल्टिंग एंगल क्या आ रहा है, माइनस x आ रहा है।
सोच के चलो, अगर ये एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, माइनस थीटा आ रही है। सोच के देखो, माइनस ऑफ थीटा क्या था आपका, माइनस π/6, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर π/6 है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पर देखो, अगर ये मेरे पास यहाँ पे θ1 है, ये पूरा एंगल अगर θ1 है, y की वैल्यू ये आ रही है, तो मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ θ1 है। माइनस ऑफ θ1 का मतलब क्या है, माइनस ऑफ θ1 की वैल्यू क्या है, माइनस π/4, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस π/4, तो आई एम गेटिंग सेम थिंग बैक। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, मतलब अगर मैं माइनस π/2 और 0 के बीच में चलता हूँ, ठीक है, अगर मैं माइनस π/2 और 0 के बीच में चलता हूँ, तो जो मेरे पास ये जो वैल्यू है, ये a माइनस बी नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर यहाँ पे θ1 है तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस θ1 सोल्व करके। तो अगर एंगल यहाँ पे a माइनस बी है तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ a माइनस बी। तो मतलब θ1 के प्लेस में a माइनस बी है, ऐसे सोच के देखो। अगर यहाँ पे a माइनस बी होता तो यहाँ पे क्या था, माइनस ऑफ a माइनस बी, सिंपल, फाइन। तो अब आपके पास ये जो पूरे का पूरा सिचुएशन है, अब मेरी बात को समझ के चलना, अब हम यहाँ पे इसको बाइफरकेट करेंगे। मतलब अब आपके पास प्रेजेंटली जो सिचुएशन बना वो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, व्हाट आई कैन से, कोस इनवर्स कोस ऑफ a माइनस बी, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे a माइनस बी भी हो सकती है और माइनस ऑफ a माइनस बी भी हो सकती है। अब ये वैल्यू a माइनस बी कब होगी, जब आपके पास यहाँ पर a माइनस बी किसको बिलोंग करता है, a माइनस बी इज नाउ लेस देन इक्वल टू 0, बट आपके पास यहाँ पे क्या है, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैंने यहाँ पे ये इंटरवल लिया है माइनस π/2 टू π/2, हम सब कुछ इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या है, π/2, इट इज व्हाट आई कैन से। ओके, इक्वल का साइन आप यहाँ पे लेके चलना चाहते हैं, लेके चलिए आप यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जब a माइनस बी आपके पास यहाँ पे इस रेंज में है, ओके, तब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू हमेशा आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। क्यों, क्योंकि 0 टू π/2 आपके पास यहाँ पे क्या है, ये वेल डिफाइन है, ये इसमें आ रहा है, आपके पास इसमें कंटेन हो रहा है, ये आपको पता है। अब चलते हैं आगे, माइनस ऑफ a माइनस बी कब आएगा, जब आपके पास यही जो a माइनस बी है, ये किसके बीच में लाई करेगा, व्हाट आई टोल्ड यू, बिटवीन माइनस π/2 एंड 0। दिस इज व्हाट आई कैन से हियर, दिस इज व्हाट आई कैन से हियर, ये मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। अब आपने जब ये पूरे का पूरा टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, अगला काम यहाँ पे, सुनो मेरी बात। अब ये फंक्शन की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। पहला केस हम ये लेके चलते हैं, जब मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पे ये है, ठीक है, लुक केस 1, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, व्हेन 0 और π/2 के बीच में a प्लस बी आपके पास लाई कर रहा है, तो जो कोस इनवर्स कोस ऑफ a माइनस बी है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस बी के इक्वल आ गया। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू फर्दर आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल है, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नाउ a हियर, a की वैल्यू यहाँ पे क्या, चेक करो बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिया था, बिल्कुल बिगनिंग में कोस इनवर्स x, b की वैल्यू क्या थी, कोस इनवर्स y, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपका कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई। एनीहाउ दिस इज डन, ये पहला पार्ट आपका फिनिश हो गया, कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इक्वल टू दिस वन, x नॉन नेगेटिव y नॉन नेगेटिव, एक रहेगा वो जो कंडीशन है आपके पास x लेस देन इक्वल टू y। अब ये x लेस देन इक्वल टू y के लिए आप यहाँ पे क्या करो, लुक अब हम इसको लेके चलते हैं ये वाले पार्ट को। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर जो a प्लस बी है वो यहाँ पे क्या है, बिगर देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है, आप इसको चेक करके चलो, a प्लस बी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट इज समथिंग, नहीं a प्लस बी था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या था, a माइनस बी, या फाइन इट वाज a माइनस बी, प्लीज मेक करेक्शन हियर। तो ये जो a माइनस बी है, ये यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, b की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स y, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब मेरी बात को समझ के चलना, इट मीन cos इनवर्स x यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स y। तो अगर cos इनवर्स x cos इनवर्स y से बिगर है, तो जो आपके पास x होगा डेट विल बी लेस देन और इक्वल टू y, क्योंकि जो cos है वो आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर आपको याद हो,
समझे? तो आपके पास यहाँ पे इसको आपको देख के चलना पड़ेगा। देखो जब x लेस देन इक्वल टू y है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ, जब आपके पास यहाँ पे मान लो एक तो मैंने यहाँ पे x वैल्यू ये ले ली, मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ये मेरे पास यहाँ पे x वैल्यू है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है y है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास x को रिप्रेजेंट करता है, ये y वैल्यू को। तो x के कोरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है, देखो x y से छोटा है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है। तो अगर ये x है, ये y है, अगर यहाँ पे x y से छोटा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आ रही है, ये इससे क्या है, बिगर है। यू कैन चेक। तो ऑल्दो x इज लेस देन y बट कोस इनवर्स x कोस इनवर्स y से क्या है, बिगर है। तो यहाँ पे रिवर्स वे में चलता है। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कोस इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू कोस इनवर्स y, तो दैट मीन x इज लेस देन इक्वल टू y एंड दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग योर कंडीशन देयर। ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। ये हो गया आपका पार्ट वन। पार्ट वन कब? जब हमने a माइनस बी को कहाँ पे लिया, बिटवीन 0 एंड π/2। अब a माइनस बी जब आपका माइनस π/2 और 0 के बीच में लाई करेगा, तब आपके पास इसका वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ a माइनस बी। अब हमने इस पार्ट को लेके चलना है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ इन पार्ट टू? लुक, अब जो पार्ट बी है, हमारा पार्ट बी यहीं से शुरू होगा। एक काम करते हैं, केस बी में सुनो, अब जो हमारे पास यहां पे केस बी है, जब आपके पास ये वैल्यू आपको दी गई है, मतलब जब आप यहां पे a माइनस बी जो है वो कहां पे लाई करता है, बिटवीन माइनस π/2 एंड 0। यहां पे इक्वालिटी साइन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फाइन, अब मेरी बात को समझो। यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग नाउ, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे किसके कहलाएगी, माइनस ऑफ a माइनस बी। मतलब ये पूरा रिलेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई एम रीचिंग हियर। तो व्हाट इज नाउ a माइनस बी, ये जो माइनस साइन है ये आपके पास इट विल कम अहेड ऑफ इट। तो ये माइनस साइन आ गया। That is another thing we do have right here, and that is what I told you, cos inverse x minus cos inverse y। यहाँ पे क्या है, ये होता है आपके पास। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, वहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके लिए आप यहाँ पे इसको उठा लो। ये देखो, नाउ व्हाट इज a माइनस बी, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे cos इनवर्स x आपके पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स y। तो व्हाट डज दिस मीन, अब यहाँ पे अगर cos इनवर्स x cos इनवर्स y से छोटा है तो अकॉर्डिंगली x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। फाइन, तो मेरी बात को आप समझ के चलेगा यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ। देखिए आपके पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वैसे भी बड़ी आसान है अगर आप सोच के चलेंगे। देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप जब प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे ये वाला, बात एक ही है। कैसे बात है, क्या थोड़ा सा सोच के चलना। देखो ये पहली प्रॉपर्टी में मैंने क्या कहा कि x यहाँ पे क्या है, लेस देन y है, मतलब जो x है ये वैल्यू y से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो अगर ये x वैल्यू y से छोटी है तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, सुन लो एक मिनट के लिए। देखो अगर x वैल्यू y से छोटा है, अगर x यहाँ पे y से छोटा है तो प्रॉपर्टी ये है, इट इज एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मान लो अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो x है वो y से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। अगर x यहाँ पे y से बड़ा है तो आप क्या करो, अगर ये बिगर है तो आप यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकाल लो। तो जब आपने माइनस साइन बाहर निकाला, ये माइनस यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सोच के देखो, तो बेसिकली जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हो तो फॉर्मूला लगाते वक्त ये जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म दूसरे से हमने क्या रखा है, छोटा रखा है, फर्क तो कोई भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो आप ये देखो, जब मैंने यहाँ पे कहा यहाँ पे एक्स वाई से छोटा है, ठीक है फाइन, एक्स वाई से छोटा है तो ये वैल्यू आ गई। मान लो एक्स वाई से बड़ा होता, तो एक्स अगर वाई से बड़ा होगा तो आप यहाँ पे क्या करो, पहले आप यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकालो। जब आपने माइनस साइन कॉमन निकाला तो ऑब्वियस बात है ये टर्म यहाँ पे आ गई। तो अब क्योंकि एक्स वाई से बड़ा था, ठीक है, तो वाई तो एक्स से छोटा है ना। यहाँ पे भी क्या था, ये पहला एंगल इससे छोटा था, यहाँ पे भी क्या है, पहला एंगल इससे छोटा है। यहाँ पे क्या गया, माइनस साइन आ गया, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, ये वैसे भी ऑब्वियस है, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एंगल के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, चाहे तो ये प्रॉपर्टी आती है चाहे ये प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ये और ये लर्न कर लो, एनफ है। आपको वो सेकंड प्रॉपर्टी लर्न करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स के केस में कहा था, व्हेन यू आर हैविंग साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, मेरे पास वहाँ पे दो बने थे। तो जो आपके पास ऊपर वाला है ना, जो आपके पास वहाँ पे 0 to π/2 वाला था, जो आपके पास बन रहा था, आप उसको माइंड में रखिए।
फाइन। तो ये जो है ये कंडीशंस आपके पास जो है मैं आपको पहले बोल के चल रहा हूँ, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी। एंड वन मोर थिंग, ये ऐसा काम है जिसको आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार हो सकता है कि इसको आपको देखना पड़े। ओके, और कीप ऑन यू कैन से प्रैक्टिसाइजिंग टिल यू गेट अ परफेक्शन, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज तभी इन प्रॉब्लम्स में, इस कॉन्सेप्ट में चेंज होगा जब आपको इनके बारे में पूरी समझ होगी। अगर आपने इसको क्रैम किया, ठीक है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इट्स बेटर टू लीव ओके देन टू क्रैम इट। डोंट गो फॉर द क्रैमिंग पार्ट। कोशिश ये करिए कि आपको वहां पे ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। फाइन। तो ये आपके पास जितने भी बड़े बड़े प्रॉपर्टीज थे फॉर द मोमेंट दे आर ओवर नाउ। अब जो आपका काम है बहुत ही इजी और स्मूथली चलेगा। अब जो काम है, अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे जो कंसेप्ट है ऑफ मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम यहाँ पे पता ही नहीं कितने फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे इनवर्स में, एंड दीज आर रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। ओके, तो बी रेडी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाउ इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके पास यहाँ पे, अगर आपको मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स, सभी फॉर्मूलाज वो क्लियर हैं, तो आपका काम अब आगे बड़ा स्मूथली चलेगा एंड यू विल एंजॉय डूइंग इट। अब आगे का काम आपका आसान रहेगा। फाइन। तो प्लीज़ फॉर द मोमेंट जितने भी आपको यहाँ पे ये मॉड्यूल्स मिल रहे हैं उसके गो थ्रू अच्छे तरीके से होते रहो। ओके, तो डेट विल सेव यू डेफिनेटली। और क्रैमिंग नहीं करना है, मैं बार बार बोल के चल रहा हूँ। समझो कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग हियर। फाइन, थैंक यू।